इंसान की तरह जीना चाहिए, इंसान की तरह रहना चाहिए। हम लोग इंसान होकर के, पढ़ा लिखा होकर के भी लोगों को गाली देता है, कभी कभी बुरा बुरा बात करता है, नुकसान करता है, लोगों को मारेगा, पीटेगा, नुकसान पहुंचाएगा, चोरी करेगा, तो फिर फायदा नहीं है। ये सारा चीज जो है, जब आरके मिशन का इंस्टीट्यूट होता है कहीं भी, उसका साथ साथ इंसानियत को भी ये लोग पढ़ाते हैं। बहुत कुछ आरके मिशन की वजह से लोगों को शिक्षा मिलता है। हम लोग तो सब गांव से आया है। मैं तो अपने आप को एक तरीके से खुश नसीब समझता हूं, दूसरे तरीके से बदनसीब समझता हूं। हम लोग गांव में पढ़ते थे और गांव से गाड़ी देखने के लिए बहुत मन होता था। गाड़ी कैसे दिखता है, सुनता था गाड़ी, लेकिन दिखने को मिलता नहीं था। गाड़ी रास्ता नहीं था, 2 दिन पैदल चलने से तब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पहुंचता था। लेकिन जो कुछ भी हमारा नॉलेज था, उसके 2 ही सोर्स है। एक तो जो हमको पढ़ाते हैं, हमारे टीचर स्कूल में, या हमारे माँ बाप जो बताते हैं, लोग हमको जो बताते हैं उससे हम सीखता है। दूसरा है खुद सीखता है, देख करके। हम दुनिया में घूमते हैं, जंगल जाता है, अलग अलग काम करता है, तो करते करते अपना एक्सपीरियंसेस से सीखता है। गुरुजी और आपका पेरेंट्स और खुद का एक्सपीरियंस, दोनों से नॉलेज प्राप्त होता है। मैं अपना एक उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने टेलीविजन इंटरव्यू कहीं में बताया था इस बात को कि हम तो एरोप्लेन देखते रहते थे, क्योंकि एरोप्लेन तो चाइना वार के बाद एरोप्लेन इतना यहाँ ट्रेनिंग होता था, तो एरोप्लेन तो देखते रहता है, गाड़ी देखा नहीं है। तो मैं बाद में सोचा गाड़ी कैसा होता होगा गाड़ी। तो पिताजी के साथ हम भी जबरदस्ती रो रो के, वो बोलते तुम मत जाओ, बमदिला नहीं जाना चाहिए, गांव में बैठो। हम बोला हम भी जाएगा। जबरदस्ती एक बार गया तो रास्ता में मेन रोड जो गिरांग से बमदिला आते, तो रास्ता में गाड़ी पहले बार मैंने जिंदगी में देखा है। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों का नॉलेज का सोर्स कितना लिमिटेड था। वही गांव, वही पहाड़, नदी, उसी में ही हमारी जिंदगी गुजारते थे। और दूसरा तो मेरा टीचर जो है वही हमारा नॉलेज था। लेकिन उस टीचर, कुछ टीचर है, खास करके एक टीचर बहुत खास था और 2-3 टीचर आए थे। बहुत कुछ उनसे सीखा और उनसे जो सीखा मैं आपको बताना चाहता हूं। आज मैं बहुत कुछ देखता हूं और बाद में कॉलेज में भी पढ़ाई किया, लेकिन मेरा जिंदगी का जो असली नॉलेज जिसका वजह से मैं आज यहां तक पहुंचा है, वो मेरा बचपन के टीचर की वजह से मैं यहां तक पहुंचा है। और आज हम दुनिया में कहीं भी जाता है और देश का झंडा उठा करके जब जाता है, उसमें अपने आप को देश का प्रतिनिधि करने के लिए जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी का ताकत मेरा बचपन का गांव का टीचर ने जो दिया, वही मेरा ताकत है। जब मैंने गाड़ी नहीं देखा, रास्ता नहीं देखा, तो जो प्राइमरी एजुकेशन जो होता है जिंदगी में, वो बहुत अहम होता है। सोशल मीडिया आने से फायदा बहुत है, लेकिन बहुत नुकसान भी हो गया है। फायदा तो इसलिए कि हम लोग एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकता है, काम तुरंत हो जाता है, डिजिटल दुनिया में हर चीज तुरंत हो जाता है। लेकिन नॉलेज की दृष्टि में अच्छा नॉलेज की जगह हमारे यहाँ के जो काफी मैंने जो देखा है, एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूं, वो गलत नॉलेज ज्यादा ले लेता है। क्योंकि अच्छा चीज तो कोई पढ़ता नहीं है। आज मुख्यमंत्री ने एक यहाँ स्कूल बिल्डिंग बनाया, इनोग्रेशन किया, वो न्यूज कोई नहीं देखेगा। लेकिन एक झगड़ा हो गया वहां में, 2 आदमी मारपीट हो गया अपने से, वो न्यूज हजार देखेगा। यहां कई नॉलेजेबल यहाँ लोग हैं, स्वामी जी सब बैठे हुए हैं, पढ़ा लिखा करके समाज में बहुत कुछ करने वाले यहां बैठे हुए हैं। आज हम लोग कभी कभी गलती करते हैं, हम लोग का चुपचाप जो है एक तरीके से गलत चीज को बढ़ावा देना पड़ता है। जो आदमी देश को बहुत कुछ दे सकता है, समाज को बहुत कुछ बता सकता है, वो चुपचाप बैठता है, तो आपका नॉलेज लोगों को मिलता नहीं है। और जो कुछ नहीं जानता है वो हल्ला गुल्ला करता है और समाज का हीरो बन जाता है आजकल। ये आपको सोचना चाहिए। समाज को रास्ता दिखाने लायक कौन है? आपके पास कुछ तो नॉलेज
हिम्मत होना चाहिए। आपके पास बहुत मेहनत से जो पढ़ाई किया है, बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, तब तो आप लोगों को बताएगा। लोग टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करता है, स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त करता है, देश दुनिया घूम करके बहुत कुछ सीखता है, तब जाकर के वो लोगों को बताता है कि अपने अपने क्षेत्र में क्या होता है। लेकिन आजकल अच्छा चीज बताने वाला और सुनने वाला नहीं है। तो ये जो वैक्यूम जो है वो गलत तथ्य घुस जाता है, और आजकल कौन ज्यादा दूसरा को गाली दे सकता है वो उतना बड़ा हीरो बन जाता है। ये समाज के लिए ठीक नहीं है। मैं आप लोग को इसलिए बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश का संदर्भ में मैं नहीं कह रहा हूं, ये हर समाज का संदर्भ में कह रहा हूं। वैसे ही दुनिया देखने से पहले आप इमरजेंसी में नॉलेज ले लिया, कहीं से 2 मिनट में पढ़ लिया, किसी का गलत वायरल कुछ फेक न्यूज पढ़ लिया और उसी का साथ मान करके पूरा आपका लाइफ चेंज हो जाता है। इसलिए कंट्रोल तरीके से आगे बढ़ना चाहिए जब तक मैच्योर नहीं होता है। इसलिए शादी हो या कुछ कानून के हिसाब से आप देखिए, उम्र के हिसाब से जब आप माइनर होता है तो उसका एक गार्जियन होता है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि टाइम से पहले कोई भी चीज आपको मिल जाए तो उसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए, कोई भी चीज हो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अच्छा न्यूज आजकल न्यूज नहीं है, और खराब न्यूज बहुत अच्छा न्यूज बन जाता है क्योंकि उसको ज्यादा लोग देखता है। इसलिए आप टेलीविजन न्यूज देखिए, मैं तो आजकल इतना न्यूज देखता नहीं हूं। टेलीविजन न्यूज में देखिए बहुत गाली देने वाला वही न्यूज बनता है। फिर अच्छा काम बताएगा, स्वामी जी यहां उद्बोधन दे रहा है, अच्छा शिक्षा दे रहा है, कोई नहीं सुनेगा क्योंकि उसको लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है। तो काफी हद तक समाज बिगड़ गया है। इस बिगड़ा हुआ समाज को सुधारने का काम करने का जिम्मेदारी हम सबका है। जब लंदन में आरके मिशन स्कूल का इस्टेब्लिश हुआ तो ये हर दृष्टि से यहां जो पढ़ने वाला बच्चों को तो भविष्य बहुत सुंदर बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन समाज की इसका अच्छा गुण सबको असर से उनका भी फायदा होगा। हम आज बाकी स्टेट में जितना डेवलपमेंट हो रहा है उसका मुकाबले हम भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और मैं देख रहा हूं कभी कभी याद दिलाना पड़ता है, इंसान है भूलता है, वो आदत सबका बराबर ही है, हम लोग भी अपना आप को रिन्यू करना पड़ता है। 2004-05 में हम लोग का इलेक्शन का जब हुआ था तो उसमें मैंने बताया था, आगे आप देखते रहिए कि क्या चेंजेस आएंगे। जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस मैं पब्लिक मीटिंग में बोलूंगा, लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही यंग एज में वो चले गए। उन्होंने उसी समय कह करके गया कि 21वीं सदी ये भारत का सदी होगा, 21st सेंचुरी विल बी इंडिया सेंचुरी। वो उस समय कह के गया, आज से 150 साल पहले। और प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य दिया है 2047, यानी कि आजादी का पूरे 100 साल हम लोग जब मनाएंगे, 25 साल बाद, ये अमृत काल का पीरियड चल रहा है, 25 साल बाद भारत पूर्ण रूप से डेवलप्ड नेशन हो जाएगा, इंडिया 2047 तक। और वो इसलिए कि आज आप देखिए हम दुनिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हमारा आज के दिन में मैं आपको बात कर रहा हूं, इस वक्त हमारा 3.2 ट्रिलियन जीडीपी हमारा साइज है। और हमने पिछले साल यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड जो हमको रूल करते थे, यूनाइटेड किंगडम हमको 200 साल नौकर बनाकर रखा था, इंग्लैंड को हमने पार कर दिया है, फ्रांस को पार किया है। अभी हम 5वें नंबर में हैं। अगले टारगेट 2026 तक 25-26 के आसपास में हम लोग जर्मनी को भी पार कर सकते हैं, और 28 से 30 का बीच हम लोग जापान से भी आगे निकलने का हमारा लक्ष्य है।